कायदात में सबका बराबर हक होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? हमारे बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस हिसाब से मेरे बाप का हिंदुस्तान, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब ये लड़ाने भिड़ाने का जो काम करते हैं ये आजकल के पढ़े लिखे जाहिल लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग। इसीलिए किसी शायर ने बहुत पहले कह दिया था कि बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा। महोदय, हमारे संचालक महोदय की उम्र बहुत कम है मगर बहुत अच्छी निजामत करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए और इल्मे रज़वी से माला माल फरमाए। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों से, चोर उचक्कों की करो कद्र, वरना जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। आजकल का माहौल ये है, लोग लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, एक दूसरे में दुश्मनी फैलाने के लिए जाने क्या कुछ नहीं करते हैं। मगर वो हिंदू भाई और वो मुसलमान जो समझदार हैं और अपने मजहब को जानते हैं, जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान। वो कभी लड़ाई नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कोशिशें चाहे जितनी करें, चाहे जितनी साजिशें हों, मगर इस्लाम सरकार के ज़माने से लेकर आज तक जितनी तेज़ी से फैल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितनी कोशिशें हो रही हैं उतनी तेज़ी के साथ पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है। किसी शायर ने कहा था कि तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। अरे इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, हरा होगा। अब लड़ाने के लिए, आपस में भिड़ाने के लिए, देखो मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी का पैगाम लेकर के पहुंचता हूं और मकसद ये होता है कि वो लोग जो दूर भाग रहे हैं वो भी करीब हों और समझ जाएं जिस अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा के इंतजार में जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा, कल की अवतार आमिना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में, अब्दुल्ला के घर में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ ला चुका है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारा मकसद यही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी हवा चले जिसमें जो आपस में दुश्मनियां हैं, जो आपस में सियासी लोगों के नजर चढ़े रहे हैं, लोग हिंदू हो या मुसलमान, उनको इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए, मोहम्मद अरबी का पैगाम उनके सामने रखा जाए। यही मकसद है। वरना आज की तारीख में लड़ाने वाले, भिड़ाने वाले, मार काट करवाने वाले बहुत सारे लोग बोलो हैं कि नहीं है? अच्छा, ये बात सिर्फ उधर ही नहीं है, इधर भी है। कुछ ऐसे हैं जिनके सर पे देखोगे टोपी है, अमामा है, लंबा कुर्ता है, उटंग पैजामा है। ऐसे हैं
अंदर से कोरे कागज की तरह है। उनका काम क्या है? लड़ाना भिड़ाना आपस में। उनको इल्म ही नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान कहता है तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक और हमारा दीन हमें। आओ हमारा पैगाम सुनो। अब ये लड़ाने भिड़ाने वाले दोनों तरफ, कोई लंबा टीका लगा ले, जनेऊ गले में डाल ले, खिड़ाव पहन ले, कमंडल हाथ में ले ले, तो वो पंडित नहीं हो जाएगा, वो ज्ञानी नहीं हो जाएगा। टोपी लगा ले, अमामा बांध ले, कुर्ता पैजामा बांध ले, वो मौलवी और आलिम नहीं हो जाएगा। जी जी सुभान इस अल्लाह। पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों से करीब हो जाओ, पढ़े लिखे लोगों की कुर्बत में आ जाओ। ऐसे लोग हैं जिनको सूरे फातिहा भी बराबर याद नहीं, अल्लामा बने हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं कमंडल लेकर के दौड़ते फिरते रहते हैं, जिनको गायत्री मंत्र तक मालूम नहीं है। मैंने एक पंडित जी मिले हमें ट्रेन के अंदर, मैंने पूछा महाराज जरा रहनुमाई करो। कहा क्या? हमने कहा जरा गायत्री मंत्र पढ़ करके सुना दो। कहा बराबर याद नहीं। हमने कहा अच्छा कथावाचक लग रहे हो, लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दो। बताओ, लाजवाब हो गए। आगे मैं बताऊंगा, सुनो। मौली साहब आगे ऊंची टोपी है या अमामा है, आपने देखा, लंबा सलाम, हाथ में 10-10 अंगूठी और अपने गले में 10-10 माला डाले हुए, खड़ाऊ पहने हुए आगे। अजान का वक्त हो गया, पैर दबवा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमाज का वक्त गुजर गया, बैठे रहे। ऐसे ही एक गांव में पहुंच गए सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। हमारे सुन्नी लोग कुछ ऐसे हैं जो ये आंख बंद करके किसी पर यकीन कर लेते हैं। पहुंचा गांव में, कहा हजरत तशरीफ ले आए? कहा हाँ। कहा बहुत अच्छा, मिलाद का महीना चल रहा है, अब लगे हाथ मिलाद हो जाएगा। मिलाद का महीना है, लगे हाथ मिलाद हो जाए। कहा ठीक है। मजमा लग गया, लोग आगे, माइक लगा दिया, श्रीनी रख दी, अगरबत्ती जला के रख दिया। कहा हजरत मिलाद पढ़ दीजिए, मिलाद पढ़ दीजिए। खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। समझ में आया दीन? समझ में आया दीन? लोगों ने कहा जो मैं कहना चाहता हूं जानते हो? कहा जानता हूं। कहा जब जानते हो तो बताने की जरूरत क्या? आप खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो, दुआ करो, अपने अपने घर जाओ। जानकारों को मैं बताने नहीं आया, जो अनजान है, जो अज्ञानी है, उन्हें सिखाने आया हूं। कहा मौलवी बड़ा होशियार, दूसरे दिन इसको जाने मत दो, दावत रखो और दूसरे दिन इससे सुनेंगे। दूसरा दिन आया, कहा मौलवी साहब जाना नहीं है, आज मिलाद हो करके रहेंगे। कहा ठीक है। बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए? कहा नहीं समझे। कहा अच्छा, जब समझे ही नहीं तो तुम्हें कौन समझाए? ऐसे लोगों को मैं समझा नहीं सकता। खत्म करो, दुआ करो, अपने अपने घर जाओ। अब लोग कश्मकश में पड़ गए। तीसरे दिन फिर रोको, अब मशवरा करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। आगे वाले बोल देना समझ गए, पीछे वाले बोल देना नहीं समझे, तब तो समझाएगा। ठीक है। तीसरे दिन मजमा इकट्ठा हुआ, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। समझ गए दीन? कुछ लोगों ने कहा समझ गए, कुछ लोगों ने कहा नहीं समझे। कहा जिन लोगों को समझ में आ गया वो ना समझो को समझा दे। खत्म करो, दरूद व फातिहा पढ़ो, अपने अपने घर चले जाओ। ऐसे ऐसे लोग मौलवी बन के फिर रहे हैं। दूर रहना ऐसे लोगों से, ईमान चला जाएगा।
क्योंकि ये ना जानते हैं, इनको ना मालूम है, ना ये आपको बता सकते हैं। जब इन्हें पता नहीं है तो ये आपको क्या बताएंगे। मैंने कहा पंडित जी गायत्री मंत्र सुना दो, कहा मुकम्मल याद नहीं है, तो कहा नहीं याद है तो मुझसे सुन लो। कहा सुना दीजिए। कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हमने कहा महाराज जरा तर्जमा भी बता दीजिए। कहा जब इबारत नहीं मालूम है तर्जमा कहाँ से बताएंगे। तो हमने कहा लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो, आ जाओ जो तुलसीदास ने लिखा है रामायण के अंदर, जरा पढ़ करके लोगों को बता दो कि अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता अब्दुल्ला के घर में, आमिना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में आ चुका है। आओ पढ़ो भविष्य पुराण, ऋग्वेद के अंदर भी मेरे आका का तज़किरा हो रहा। कहा बताओ अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता जब इसहाक दाने गीति पर जलवगर होगा, जब तशरीफ लाएगा तो किस जगह पर आएगा। तो कहते संबलगिरा मुख्य महात्मना, हम बलगिरा मुख्य महात्मना वीरम वीरम परारम पराधिभूमम कल की अवतार जगत गुरु सोमवती विष्णु ईश्वर भक्तम स्वरूपो। चलकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे नहीं तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। आपका बोलना जरूरी है, हाथों को उठाकर बोलिए। मैंने कहा महाराज ये कम पढ़े लिखे लोग, ये ज्यादा संस्कृत नहीं जानते, जरा हिंदी में तर्जमा करके बताओ तो समझ में आए। तर्जमा सुनो, बदल कर बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज बता दो जो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता जिसका जिक्र हुआ है तुम्हारे वेद के अंदर, जिसका जिक्र हुआ है तुम्हारे पुराण के अंदर, चाहे वो भविष्य पुराण हो, चाहे वो कल की पुराण हो, चाहे वो संग्राम पुराण हो, मेरे आका का तज़किरा तमाम जगहों पर हो रहा है। और ऐसे ऐसे औसाफ, ऐसे ऐसे कमालात बताए गए हैं कि इस रूए जमीन पर कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा महाराज बता दीजिए। कहा था आशोमा शुभ मरुह देव दत्तंग जगतपति स्नाशादि ममष्टे अष्टो गुणामतः। और बताओ तो बता दे महाराज अतिथि मानस विषदानी वही वासुदेवम करागदे बुलगंधाली लश्परिश्यम। महाराज बताते लोगों सुनो सुनो, वो आखिरी अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता जब इसहाक दाने गीति पर जलवगर होगा, यानी जब वो तशरीफ लाएगा तो उसके जिस्म से ऐसी खुशबू फूटेगी, उसके जिस्म से जो पसीना निकलेगा वो इतना खुशबूदार होगा, इतना खुशबूदार होगा कि लोग उस पसीने को अपने पास संभाल करके रखेंगे और अपने बदन में मलेंगे, और उस पसीने को लगा करके जिस रास्ते से गुजर जाएंगे वो रास्ता भी खुशबूदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, वाह। वो रास्ता भी खुशबूदार, सरकार का पसीना इतना खुशबूदार। अतिथि मानस विषदानि वै वासुदेवम करागति पुलगंधानि लस्परिश्यम। अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि के जिस्म से जो पसीना टपकेगा वो इतना खुशबूदार होगा, उसको लगाने के बाद 2 4 10 दिन नहीं बल्कि सालों साल तक इंसान का कपड़ा महकता रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप कहोगे कुरान की बात बता रहे हो, हम कुरान की बात तो बताते ही हैं, ये उलमा तो बताते ही हैं, मगर हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में जो मेरे नबी का तज़किरा हुआ है, हम गाहे बगाहे उसको भी बता देते हैं ताकि वो भी समझ जाए कि अंतिम अवतार की जलवागरी हो चुकी। सुभान अल्लाह, सुभान है कि नहीं है? तो मैंने बताया ना कि लड़ाने वाले भिड़ाने वाले आपस में बहुत सारे लोग दोनों तरफ है। अब एक आपने बयान सुना होगा, बयान सुना होगा, आता रहता है कम अकल का, वो टीका लगाए हुए है, जनेऊ पहने हुए है, भगवा लहराए हुए है, अब बोलता है बयान देता है तो ऐसा लगता है कि ये इसके मुंह से आग बरस रही है। और जहन्नमियों की निशानी भी यही है कि लोगों को उसकी बात कतई पसंद नहीं आती है। मोहब्बत की बात करोगे
मोहब्बत का पैगाम दोगे तो सब लोग पसंद करेंगे। बोलो पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। यही बहराइच शरीफ की सरजमीन पर एक गांव है भौरी, वहाँ पर मैं आया प्रोग्राम में, जलसे में। उस गांव में आधे मुस्लिम है और आधे से ज़्यादा ब्राह्मण भाई रहते हैं। मैंने जब बयान करना शुरू किया तो जितने ब्राह्मण उस गांव के थे वो सब के सब उठ करके आ गए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत का पैगाम दोगे तो सबको अच्छा लगेगा, लड़ाओगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। वो टीकाधारी ऐसा ऐसा बयान देता है, ऐसा लगता है इसके मुंह से आग निकल रही है। वो कहता है कि मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान औरतों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है कि अपने सर को ढक करके रखें, अपने चेहरे को छुपा करके रखें, अपने चेहरे को छुपा करके रखें, अपना मुंह ढक करके रखें, अपना जिस्म ढक करके रखें। ये मुसलमानों की शरीयत ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है और मुसलमानों को, आलिमों को, पढ़े लिखे लोगों को बदनाम कर रहा है। आलिमों की शान में गुस्ताखियां करता है, आए दिन उल्टे सीधे बयानात देता है आलिमों की वजह से। मैं कहता हूं अरे कमबख्त, कभी अपनी किताब भी उठा करके देख ले, कभी अपनी किताब उठा करके देख ले तो पता चलेगा कि पर्दे का हुक्म सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि वेदों में भी आया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ कुरान नहीं कहता या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सिर्फ कुरान नहीं कहता बल्कि हमारे हिंदू भाइयों की किताब है, किताब का नाम है ऋग्वेद, सबसे पुरानी किताब, सबसे पुरानी वेद। आओ ऋग्वेद उठा करके देखो तो मंडल नंबर है 8, सूक्त नंबर है 33 और मंत्र नंबर है 19। और कितना हवाला चाहिए, और कितना हवाला चाहिए। किताब उठा करके देखो ऋग्वेद, और ऋग्वेद का मंडल नंबर है 8, सूक्त नंबर है 33, मंत्र नंबर है 19। कहते ओम अदायश्वशमो परि संत्राम पादको माते कशुकुल को हे दृशंते स्त्री दृशंते स्त्री दृशंते स्त्री ब्रह्मा बभुता स्वाहा। मैंने कहा महाराज जरा तर्जमा बता दो, तो कहते हैं लोगों सुनो सुनो, बताया जा रहा है कि स्त्रियों को चाहिए, औरतों को चाहिए कि अपने बदन के तमाम आज़ा, अपने बदन के तमाम अवयव, अपने बदन के तमाम आज़ा को अच्छी तरह कपड़े से ढक करके रखे। हक है। बदन के तमाम आज़ा ढक करके रखो, इसलिए कि जब स्त्रियों के आज़ा यानी कोई भी अज़ू खुला रहेगा, स्त्री का कोई भी अंग खुला रहेगा तो उसे देख करके पुरुषों के मन में, मर्दों के मन में कुभाव पैदा होगा। ये मैं नहीं कहता, यह कुरान का पैगाम नहीं है बल्कि हमारे हिंदू भाइयों की सबसे मोतबर किताब ऋग्वेद का मंत्र है। अरे पंडित जी अब तो समझ जाओ, अब ऊल जलूल बयान देना बंद कर दो, क्योंकि अगर पर्दे का हुक्म हमारे यहाँ है तो पर्दे का हुक्म तुम्हारे यहाँ भी। अब ना मानो तो फिर उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तभी तो हम कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अगर समझ जाए ना तो यकीन मानो कि ये भी बाईमान हो जाएंगे। ईमान जैसी अजीम दौलत इन्हें भी मैसर आ जाएगी और समझ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से। अरे कल न मानेंगे कयामत में आ गए मान गया।
अरे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और ये कहे मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरात अगर ये समझ जाएं, और मैं समझाने की कोशिश करता रहता हूं, समझाने की कोशिश हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। कुरान कहता है कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, इसलिए कि तुम लोगों को नेकियों की दावत देते हो और बुरे कामों से मना करते हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे अच्छी उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत हो। तो मैंने कहा महाराज बता दीजिए, आपके किताबों में, आपके धार्मिक ग्रंथों में मेरे नबी का, मेरे आखिरी नबी का, अंतिम अवतार का, अंतिम संदेष्टा का तज़किरा हुआ हो तो बता दो। तो कहते हैं वीरम महावीरम परारम परादीपम कल की अवतार जगत गुरु सोमवती विष्णु वेश ईश्वर भक्तम स्वरूपो। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? कुछ लोग समझते हैं कि यार मंत्रों के बाद भी सुभान अल्लाह बोले क्या, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह बोले कहीं ईमान से खारिज न हो जाए। बोलो सब, बहुत लोगों के ज़हन व फिक्र में ये बात आती होगी, मगर मैं आपको करीब से सुना दूं कि इन मंत्रों में सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके नबी का तज़किरा हो रहा है, नबी पाक का तज़किरा हो रहा। मैंने कहा महाराज कैसे होंगे जरा बताओ तो सही। क्या वीर महावीरम, वीरों के वीर होंगे, महावीर होंगे, यानी उनके अंदर इतनी ताकत होगी, इतनी कुव्वत होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी ताकत अता फरमाएगा कि अगर उंगली का इशारा करेंगे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाएगा, अगर उंगली का इशारा करेंगे तो चांद दो टुकड़ों में बट जाएगा, अगर उंगली का इशारा करेंगे तो सूरज वापस आ जाएगा, और उंगलियों के दरमियान से चाहेंगे तो पानी का चश्मा। वो इतने ताकतवर होंगे कि अगर पेड़ को हुक्म देंगे तो पेड़ जमीन पर आ जाएगा, और जब गुजरेंगे पत्थरों के दरमियान से तो पत्थरों से आवाज आएगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वीरम महावीरम, वीरों के वीर होंगे, महावीर होंगे, और प्रादीपम इबादत गुजार होंगे, हमेशा हमेशा अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वाले होंगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले होंगे, अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे। कल की अवतार, उनका नाम कल की अवतार होगा। मचल कर बोलो तो जरा सुभान अल्लाह मुस्कुरा करके बोलो। कल की अवतार, और उनका मकाम क्या होगा तो कहते हैं जगत गुरु, वो सारे आलम के गुरु होंगे, सारे आलम, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम आलम के रहमत करने वाला बना करके भेजा, तमाम आलम के लिए मेरे आका रहमत हैं। तो कहते जगत गुरु, वो जगत गुरु होंगे तमाम जग के, सिर्फ जमीन ही नहीं, सिर्फ आसमान ही नहीं, फिर अर्शे आजम ही नहीं, तहतुस सरा ही नहीं, बल्कि जितने आलम परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाए हैं, जहां जहां पर परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन, वहां वहां मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन वो जगत गुरु होंगे। अच्छा गुरु के माने जानते हो? गुरु के माना जानते हो? अरे विद्वान लोग हो यार, पढ़े लिखे लोग हो। गुरु का माना क्या होता है? गुरु का माना क्या होता है? हमें पढ़ाने वाला यार, इतना तो जानते हो ना, पढ़ने जाते थे ना
हिंदी स्कूल में या इंग्लिश मीडियम से जो भी आप जहाँ भी गए हो तो वहाँ पर गुरुजी ही कहा जाता है ना। गुरु का माना पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञानी, जानकार, या हम अपनी ज़बान में आलिम कह सकते हैं, फाजिल कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाने वाला वही तो गुरु होता है। और पढ़ाता कौन है? जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर ज्ञान हो। भाई अगर आपके अंदर ज्ञान है तभी तो इन्हें पढ़ाएंगे। इसने कहा, ये लड़का बैठा है, इसने कहा हजरत हमें बुखारी शरीफ पढ़ा दीजिए, बुखारी शरीफ पढ़ा दीजिए। अगर आपने बुखारी शरीफ पढ़ी है तो आप पढ़ा देंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो है ना, तो हम कहेंगे ये हाफिज साहब हैं, आलिम नहीं हैं। बोलो है कि नहीं? आलिम हैं मगर फाजिल नहीं हैं, फाजिल हैं मगर मुफ्ती नहीं हैं। ये कैटेगरियां होती हैं। मगर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, गुरु हैं, जगत गुरु। जगत गुरु, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, अचानक जहन में आया। जगत गुरु। अच्छा आप ये बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी जमीन के ऊपर एक ऐसी मखलूक पैदा की है जो दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। जिन्नातों को देखते हो? नहीं। देखते हो? अरे दिख जाए तो दिन में बुखार आ जाए, है ना, है कि नहीं? हाँ, रास्ता फिर मिलेगा नहीं, किधर भागूं। जिन्नात को देख सकते हो? नहीं, परवरदिगार आलम ने अनदेखी मखलूक बनाई है। सिर्फ जिन्नात ही नहीं है बल्कि और बहुत सारी मखलूक हैं जो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर बताया गया कि वो जो आने वाला है वो जगत गुरु है, वो तमाम जग को पढ़ाने वाला है। वाह 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 वाह। अब तमाम जग में इंसान भी है और जिन्नात भी है। बोलो है कि नहीं है? जिन्नात भी है मगर जिन्नात तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिखाई नहीं देंगे तो उनको पढ़ाएंगे कैसे? अगर दिखाई नहीं देते तो पढ़ाएंगे कैसे? पता चला ये जो बदअकीदा कहता है कि नबी पाक को इल्मे गैब